ठीक है। सेकंड हाउस में कुंभ राशि आने का मतलब क्या हो गया? आप फैमिली में कह सकते हैं मूल त्रिकोण साइन है, शनि की मूल त्रिकोण साइन है ना ये कुंभ राशि, तो पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली एक ओल्ड मेंटेलिटी की या ओल्ड थॉट की हो सकती है, सबसे पहला पॉइंट ही आ जाएगा। ऐसे पर्सन को कुछ स्पेशल फूड की डिजायर हो सकती है, ठीक है। या कुंभ राशि रात को रिप्रेजेंट करता है, नाइट को रिप्रेजेंट करता है, शाम के बाद का जो टाइम होता है वो कुंभ राशि का हो जाता है। तो रात जब होगी मिड नाइट में या आधी रात में, ऐसा पर्सन सेकंड हाउस में फूड वाले हाउस में आ रहा है, तो कुछ आधी रात में खाने की इच्छा करे, कुछ स्वीट खाने का इच्छा करे, या रात को घूम के कुछ खाने का इच्छा करे, ठीक है। मैं 9 to 10 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मिड नाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 बजे के आसपास, जब मतलब उजाला नहीं होता है, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुंभ राशि की डिजायर है, डिजायर कहाँ आ रहा है? अब सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो फैमिली के लिए कुछ डिजायर हो सकती है, या फैमिली की कुछ डिजायर हो सकती है, ठीक है। फैमिली ओल्ड मेंटेलिटी के ओल्ड थॉट का हो ही सकता है, ठीक है। फैमिली में कुछ सेवा भाव के कार्य करते होंगे लोग, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, ये इतना ठीक है, इनफ है, ठीक है। कुंभ राशि सर मेरा भी टेक्नोलॉजी। इ- अच्छा अच्छा, हाँ आपका भी है। कुंभ राशि इनोवेशन हाँ टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ऐसा पर्सन सॉफ्टवेयर के काम से अर्निंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि आ रहा है। और सेकंड थिंग मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा पर्सन ऑनलाइन कामों से अर्निंग कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ा ले, ऑनलाइन कुछ भी कर दे, कुंभ राशि ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिए आप, ठीक है। तो ये मकर लगन में आ रहा है। अब धनु धनु लगन में देखेंगे, थर्ड हाउस में आ रहा है। तो थर्ड हाउस में आ रहा है, तो ऐसा पर्सन, जैसे आप कह सकते हो कि ऐसा पर्सन थोड़ा सीक्रेट वे में हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि सीक्रेट साइन है ना, ये गुप्त साइन है, तो मेहनत भी करेगा, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अपने एफर्ट जो भी काम करेगा, अपना थर्ड हाउस से जो भी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो गुप्त रहेगा, बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या काम करता है, या ये कैसे करता है, या ये किस इसकी इच्छा है, या इसके ये किस तरह के काम करता है। कुंभ राशि थर्ड हाउस में आ रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन फोटोग्राफर का काम, या आपका कुछ भी, क्योंकि राहु का ये काम होता है ना, फोटोग्राफी का काम, या कुछ भी ऐसा जो इस तरह के टेक्नोलॉजी से यूज होता हो, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, फोटोकॉपी हो गया, या इस तरह सब राहु रिप्रेजेंट करता है इन सब कामों को। तो राहु जैसे कामों में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। आसपास में जैसे पड़ोस में कुछ डार्क एनर्जी, या पुराना घर या पुराना मकान हो सकता है जो जर्जर हो गया हो या पुराना हो गया, कुंभ राशि क्योंकि थर्ड हाउस में आ रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये एक मतलब संभावना है। अब स्कॉर्पियो लगन में देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है ना, मन, फोर्थ हाउस मन होता है, ठीक है। स्कॉर्पियो लगन भी एक छुपाव है, फोर्थ हाउस भी छिपाव है, तो ऐसे लोगों का मन भी छिपाव हो गया, पर्सनालिटी भी सीक्रेट हो गया। तो स्कॉर्पियो लगन वाले तो पक्का कंफर्मेशन मिल रहा है कि ऐसा पर्सन बहुत सीक्रेट होगा, क्योंकि कुंभ राशि फोर्थ हाउस में आ रहा है, ठीक है। डिजायर हो सकता है, एक घर की डिजायर हो सकती है, कुंभ राशि क्योंकि आ रहा है। घर से इनकम कर सकता है, क्योंकि कुंभ राशि फोर्थ हाउस में ही आ रहा है। घर में बधा रहे, घर से ही काम करे, घर से ही इनकम करे, वर्क फ्रॉम होम करे, ठीक है। ऐसा संभावना बन सकता है। ऐसे लोग की जमीन में कुछ ऊर्जा, ऐसी निगेटिव ऊर्जा हो सकती है, कुंभ लगन अगर खराब हुआ तो जमीन में वास्तु में कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। कुंभ लगन आ रहा है, अंधेरा है, कुछ अंधकार है वहां पे, कुछ कुछ सुपरस्टिशियस हो सकती है कुंभ राशि में, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हो आप। बहुत लोग होते हैं कि अपने घर से ही रील्स बनाते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो वो भी कुंभ लगन में आ जाएगा, कुंभ राशि आ जाएगा फोर्थ हाउस में। तुला लगन को देख लो आप, तो तुला लगन के नेटिव्स का माइंड क्या होता है? तुला लगन वाले का जो बुद्धि होता है ना, वो थोड़ा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सीक्रेट माइंड के तो है, होते ही है कि जो जो भी डिसीजन ले, जो भी काम करे, वो बहुत ज्यादा किसी को शेयर ना करें, ठीक है। उनका माइंड सेट थोड़ा सा सीक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग की बुद्धि कहाँ ज्यादा लगेगी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लगेगी, कि अर्निंग कैसे करना है, कैसे अर्निंग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो कुंभ लगन का बुद्धि ही बता पाएगा ना कि आप ऐसे ऐसे करो, और तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन पोस्ट डालता हूँ, कुंभ लगन का हूँ,
ठीक है। तो मेरा माइंड क्या होता है कि मैं क्या क्या मतलब पोस्ट करूं ऑनलाइन तो मुझे इससे बेनिफिट हो। कुंभ लगन इनोवेटिव, माइंड थोड़ा सा इनोवेटिव हो गया ना फिफ्थ हाउस में। ठीक है, तो ये एक संभावनाएं हो जाती हैं। अब ठीक है, और क्या हो सकता है बताएंगी क्या अपनी तरफ से? कुंभ राशि पंचम भाव में आ रहा है। हम्म, नहीं सर। देखिए, आप दो चीजों को पकड़ के चलिए ना। पहला चीज मैंने क्या बोला है? इच्छाएं, डिजायर। ठीक है, हम्म, डिजायर बताया ना। मतलब और रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप में क्योंकि डिजायर ये है, लेकिन रिलेशनशिप। ऑनलाइन ऑनलाइन कुंभ राशि आ रहा है, ऑनलाइन हाँ रिलेशनशिप। हाँ। ओके। ऑनलाइन कनेक्शन ऐसे लोगों को ज्यादा मिलेगा, फ्रेंड भी बन सकते हैं ऑनलाइन, गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड की ही बात हो, फ्रेंड भी बहुत सारी ऑनलाइन हो सकती है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, लेकिन 10-10 15-15 साल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक ओके। कनेक्शन बन रहा है फिफ्थ हाउस में। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, पंचम भाव में क्या पढ़ाई कर सकता है? पढ़ाई करने के लिए सेवा भाव की मैंने पढ़ाई बोला ना, तो सेवा क्या होता है? मेडिकल हम्म, लाइन भी सेवा होता है, और आपका टीचिंग लाइन भी सेवा होता है। इसके साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड कामों का भी ऐसा पर्सन नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, या कुछ राहु से रिलेटेड चीजों का नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, राहु से रिलेटेड कुछ भी हो गया। ठीक है। ठीक है, अब छठे घर में आ जाते हैं। तो छठा घर किस चीज का होता है मुझे बताइए। और छठा घर रोग ऋण शत्रु मुकदमे। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को रोग जो हो सकता है ना, वो थोड़ा सा गुप्त रोग हो सकता है। जैसे होता है ना कि रोग जो है वो मुझे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है या रीजन क्या है। तो रोग के बारे में बहुत समय लग गया पता करने में कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सीक्रेट है, रोग भी सीक्रेट है, डिजीज भी सीक्रेट है। और छठा का सेवा का होता है, तो कुंभ राशि से संबंधित सेवा जो है वो आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, ये सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, और आपका ठीक है, और कुंभ राशि ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ऐसा पर्सन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन काम करना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना, ऐसा संभावना बनता है। अब देखिए, लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है ना शनि, तो लॉ को भी यहाँ पे छठा घर आ जाएगा। ठीक है, और पंचम भाव में भी कुंभ राशि जो है वो लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। तो पंचम भाव में उसका एजुकेशन हो सकता है, और छठे घर में उसका काम हो सकता है। वर्गो साइन ऑलरेडी लॉ का साइन है, रोग ऋण शत्रु मुकदमे का साइन है, तो उसके छठे में कुंभ राशि आ रहा है, तो वो लॉ की पढ़ाई भी कर सकता है। ठीक है, हो गया ये। और आपका ठीक है, तो जैसे पंचम भाव में रिलेशनशिप कुछ सीक्रेट हो सकता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो सकता है, वैसे ही सेवेंथ हाउस में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। कि कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि मैरिज करते हैं बट किसी को बताते नहीं है। तो ऐसा लियो लगन वाले हो सकता है कि अपने मैरिज के बारे में किसी को बताए ना, या पार्टनर के बारे में छुपाए कि मेरा ये पार्टनर है या इससे शादी करनी है मुझे, या आ, शादी होते होने तक किसी को पता नहीं कि इसका एंगेजमेंट भी हो गया है, रिंग सेरेमनी हो गया है। तो सीक्रेट रखने का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, शादी का, विवाह का सीक्रेट होने का कॉम्बिनेशन बनता है। और कुंभ राशि मैंने कहा है किस चीज की राशि है? इच्छाओं की। इच्छाओं की। और ऑनलाइन, ऑनलाइन मत भूलिए कभी भी, ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाँ को हाँ। रिप्रेजेंट करेगा ये ज्यादातर। आप ऑनलाइन जितने वर्क करते हैं ना, उसमें लिब्रा और कुंभ का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा पर्सन ऑनलाइन मैरिज कर सकता है ना, मैट्रिमोनी के थ्रू। ठीक है, मैट्रिमोनियल के थ्रू मैरिज का संभावना बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कुंभ राशि सितंबर में आता है। ठीक है। ठीक है, वाइफ भी थोड़ी सीक्रेटिव हो सकती है, सीक्रेट उसके अंदर, उनके अंदर कुछ सीक्रेट हो, या उनके अंदर जैसे कुंभ राशि कुछ ना कुछ रहस्य पैदा कर ही देता है। ठीक है, जैसे आपके सेकंड हाउस में कुंभ राशि आ रहा है, तो जरूर आपके फैमिली में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद आपको भी ना पता हो, या बहुत लोग को ना पता हो, आपको पता हो बट बहुत लोग को ना पता हो, या आप लोग उसको दबा के रखे हो। बहुत ऐसी राज है, बहुत ऐसे रहस्य है। तो कुंभ राशि कुछ ना कुछ वहां पे छिपाव होता ही है, कुछ ना कुछ वहां पे गुप्त रहता ही है। ये 100% है।
हम्म, ठीक है। अब कैंसर लगन में अष्टम घर में आ रहा है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि अष्टम घर में आने का मतलब कि ऐसे लोगों को इच्छाएं या अर्निंग कहाँ से करनी है, अष्टम घर से करनी है। ठीक है। अष्टम घर, अब यहाँ पे कुंभ राशि और मकर राशि दोनों जब ऐड करेंगे, शनि की राशि आ जाएगी ना दोनों मकर राशि में, हम्म, तो दोनों एक तरह से ही काम करता है, कनेक्टेड। जैसे कोई प्लेनेट यहाँ बैठ गया, मान लीजिए मार्स यहाँ बैठ गया, तो उसका असर इस पे भी आएगा। ऐसा मत सोचिए इस पे नहीं आएगा। यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठ गया तो इसका असर इस पे भी आएगा। ठीक है। तो ऐसा पर्सन क्या हो सकता है, ऐसा पर्सन बिजनेस कर सकता है, कमीशन के से अर्निंग कर सकता है, अष्टम घर से अर्निंग कर सकता है। कैंसर लगन वाले अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं ना, क्योंकि कुंभ राशि हम्म, अष्टम घर में आ रहा है, अष्टम से उसको उनको अर्निंग हो रही है। ठीक है। या कुंभ लगन वाले तांत्रिक हो सकते हैं, तंत्र में बहुत इन्वॉल्व होना, तंत्र से कमा रहे हैं अष्टम घर से, रहस्यमयी चीजों से कमा रहे हैं, रहस्य भरी चीजों में, सीक्रेट चीजों में, अकल से रिलेटेड चीजों में, वहां पे कुछ ना कुछ आपका आ रहा है। ठीक है। और डेथ भी होगी तो सीक्रेट वे में होगी, पता ही नहीं चला डेथ क्यों हुई। एक्वेरियस साइन, छुपाव का साइन, गुप्त साइन, पता ही नहीं चले मौत मौत कैसे हुई। रात में सोए और सुबह उठे तो पता चला कि वो जिंदा ही नहीं है। ठीक है। ऐसे होता है कुंभ राशि का प्रेडिक्शन।